पूरनपुर की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अशोक राजा जी मौजूद हैं। आज 2027 के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं 2027 के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज बातचीत करेंगे कैसी दावेदारी है, बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का पूरनपुर के अंदर कैसा रुझान रहने वाला है। पूर्व में पिछला भी चुनाव विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और कैसा अनुभव रहा वो सभी चर्चा भी करेंगे। बहुजन समाज पार्टी से पिछला चुनाव लड़ा था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। 2027 का चुनाव करीब है। पूर्व में आपने बसपा से चुनाव भी लड़ा जी। आज समाजवादी पार्टी में आप शामिल हुए हैं, तो क्या लग रहा है 2027 का चुनावी समीकरण आपका? 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और पूरनपुर विधानसभा एक बहुत मार्जिन से सीट जीतने का काम करेगी। पिछला चुनाव आपने लड़ा था, पिछले चुनाव का कैसा अनुभव रहा आपका? पिछले चुनाव में मुझे सीख मिली और मैंने चुनाव लड़ा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैंने लोगों के निर्णय को स्वीकार किया। और जनता है, जनता ही विधायक बनाती है, प्रतिनिधि बनाती है और उसकी हमें नहीं उसने चूज किया, मैं उसके निर्णय को माने माना। अच्छा, जनता के निर्णय को बिल्कुल बखूबी स्वीकार कर लिया आपने? जी बिल्कुल। अब 27 की कैसी तैयारी है? गांव-गांव जा रहे हैं, क्या चीज़ें रहने वाली हैं? 27 की मेरी तैयारी, मैं गांव-गांव अब से नहीं जा रहा हूं। मैं 2012 से विधानसभा पूरनपुर के हर गांव में, हर घर में, हर व्यक्ति से लगातार मिल रहा हूं और मेरा ये अभी जल्दी से प्रचार प्रसार नहीं है। मुझे 15 साल हो गए आज जनता के बीच लगे हुए। 2012 से जी लगातार। आपको मैं बता दूं कि 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से मेरे बड़े भाई श्री रमेश राजा जी का टिकट हुआ था। किन्हीं कारणवश उनका टिकट फेरबदल करके स्वर्गीय पीतमराम जी को दिया था, वो जीते थे। लेकिन हम लोग तब से 2012 से इस पूरनपुर विधानसभा में लोगों के सुख में दुख में संपर्क में हैं और लगातार क्षेत्र में हमारा जनसंपर्क जारी है। 2027 का चुनाव करीब है, भाजपा को कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। नहीं, आइए आप कैसे कह सकते हैं कि पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी चारों पर उनके विधायक हैं। आपके पूरनपुर में भी तो भाजपा के विधायक हैं। तो जो विधायक हैं उनके वर्तमान समय में क्या काम किए उन्होंने, क्या कितना विकास किया है, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है? जो वर्तमान में स्थिति है यही 2027 समाजवादी पार्टी को जिताएगी। क्या स्थिति है वर्तमान में? क्या क्या कमियां आ रही हैं आपके पूरनपुर विधानसभा में? पूरनपुर विधानसभा में आप गांव-गांव घूमे होंगे, आपने रोड देखे होंगे, क्या हालात हैं रोडों के। 10 साल हो गए हैं। कई रोड ऐसे हैं कि 10 साल जो पहले उनकी स्थिति थी वही स्थिति आज है, तो कहीं कोई विकास तो हुआ नहीं। विकास तुम जब मानते जब यहाँ के बेरोजगारों के लिए कोई कॉलेज, बच्चों के लिए कोई कॉलेज खोले जाते, बेरोजगारों के लिए कोई फैक्ट्रियाँ लगाई जाती, या किसानों के लिए कहीं। आज आप देख रहे हैं कि किसानों की हालत क्या है, यूरिया नहीं मिल रही है। जो किसान हमारा अन्नदाता है, जिसके अन्न से चाहे भारत या विश्व का कोई भी व्यक्ति हो बगैर अन्न खाए नहीं रह सकता है। हमारी अगर दिल की धड़कन धड़कती है तो किसान के अनाज से धड़कती है। और आज वही किसान कितना परेशान है, उसके लिए खाद नहीं मिल रही है। उसके खेत में जब वो फसल लगाता है, पूरे दिन भर वो फसल खेत में रहता है, जुताई करता है या लगातार रात में फसल रखाने जाता है, तो उसकी क्या लाइफ है? तो ये नौजवान, बेरोजगार और किसान यही सरकार को बदल करने का काम करेंगे। यही करेंगे जी। अच्छा, आप गांव-गांव जाते हैं, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं आम जनता के बीच में? जनता क्या क्या शिकायत कर रही है? देखिए, गांव-गांव में हमारे बच्चों को भविष्य खराब किया जा रहा है। हर गांव में
इतनी बढ़िया बढ़िया शोरूम शराब की दुकानें खोले गए हैं कि वे एकदम बहुत बढ़िया पेंट होगा उन पर, स्वर्ण अक्षरों में लिखा होगा कि कंपोजिट शराब की दुकान। लेकिन क्या कोई आपने स्कूल देखा? स्कूल सारे जर्जर अवस्थाओं में हैं। स्कूलों को बंद कर दिया गया। एक एक गांव के स्कूल जो हर गांव में थे वो 4 गांव को मिला करके एक जगह मर्ज कर दिए गए। तो उन बच्चों को, जो हमारी आने वाली, जो हमारी पीढ़ी है, जो इस देश का भविष्य है, उसका बचपना ही खराब किया जा रहा है। उसे स्कूल बंद कर दिए गए और शराब के ठेके खोल दिए गए। तो जब हमारा बच्चा जो यंग हो रहा है, जवान हो रहा है, जिसकी पढ़ाई करने की उम्र है, वो जाकर दारू ठेके पर दारू पीता है। तो ये सब चीज़ें गाय परेशान कर रही हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। तो ये सारी चीज़ें इस बार सरकार को बदलने का। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं 27 का? जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं मुद्दे मेरे किसानों का है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो जो आज बिचौलिए हैं, हमारा किसान अपना अनाज पैदा करके जब बेचने जाता है तो उसके अनाज को औने पौने दामों में खरीद करने का काम करते हैं, वो चीज़ बंद होगी। यहाँ पर जो बच्चे अशिक्षित हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि स्कूल नहीं है, तो मैं स्कूल और कॉलेज, हमारी सरकार आएगी तो हम स्कूल और कॉलेजों पर प्राथमिकता देंगे। इसके साथ ही जो लड़के हमारे पढ़ लिख करके बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनको कहीं न कहीं रोज़गार देने के पर हम प्राथमिकता भी देंगे और ऐसे साधन या ऐसी हम व्यवस्था करेंगे जो हमारे नौजवान लड़के हैं, बेरोज़गार लड़के हैं, उनको पूरनपुर में ही काम मिले, पूरनपुर में ही वो अपनी रोज़गार, बाहर ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। मैं हमारे यहाँ का, अभी आप जाएंगे गांव-गांव जाकर देखेंगे कि पूरे गांव के गांव खाली हैं। कहाँ है? सब सोनीपत गए हैं, कहाँ है? पंजाब गए, हरियाणा गए, कोई महाराष्ट्र गया, दिल्ली गए। कितनी कमाई करने के लिए? 15,000 रुपये तो कमाने जाते हैं वो। तो क्या वो व्यवस्था हम यहाँ पूर्णपुर में नहीं बना सकते? हम वही व्यवस्था पूर्णपुर में बना सकते हैं, बशर्ते कि हमारी नीति और नीयत सही होनी चाहिए। बेरोजगारों के लिए उनके भविष्य की हमें चिंता होनी चाहिए, और जब हमें उनकी चिंता होगी तो हमारे यहाँ इतने ज़मीन पड़ी हुई है, हरियाली प्रकृति से भरा पूरा पूरनपुर है, लेकिन यहाँ पर उनके लिए कोई रोज़गार के साधन नहीं है। यहाँ फैक्ट्रियाँ लगवाई जाएंगी, उद्योग धंधे लगवाए जाएंगे, तो यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगार को यहाँ काम मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हरियाणा दिल्ली में जी, जो लोग सुटकुल में जाना चाहते हैं, क्योंकि सुटकुल में सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मैं पूरनपुर को ही सुटकुल बनाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के भी लोग लगाएं और बाहर के भी लोग यहाँ नौकरी करने आएँ। कहीं ना कहीं अगर पूरनपुर का विकास होगा तो यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको रोजगार मिलेगा। जी जी जी। अच्छा, आपके यही मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान। किसान हमारा जो परेशान है, हाँ, हमारा पूरनपुर जो है 90%, 90% हमारे यहाँ किसान है, और जब किसान ही परेशान होगा तो देश का विकास कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं यही आपके मुद्दे रहेंगे। अब 2027 की बात करी जाए तो योगी जी कह रहे हैं कि हमारा अमृतकाल चल रहा है, सपा कह रही है हम पीडीए चला रहे हैं, तो क्या कहेंगे दोनों के बीच में? अमृतकाल इतना अच्छा चल रहा है कि हर व्यक्ति लाइन में लगा हुआ है। पहले इन्होंने अपने अमृतकाल में लोगों को नोटबंदी में लाइन लगाई, बुजुर्ग आदमी हार्ट अटैक से मर गए। उसके बाद में कोरोना पीरियड में अस्पतालों में लाइन लगाई। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पाई, आज भी अगर फिर से एक बार हम उस घटना से सीख नहीं ली हमने, अगर फिर कोरोना जैसी स्थिति हो जाए तो अभी भी ऑक्सीजन के पूरे प्रबंध नहीं किए गए हैं। तो कहाँ अमृतकाल चल रहा है साहब? किसान परेशान, खाद नहीं मिल रही उसके लिए, ये अमृतकाल है। बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे, ये अमृतकाल हैं। और अमृतकाल है कि सारे बच्चे, सारे एग्ज़ाम के पेपर लीक हो रहे हैं, ये अमृतकाल है। नीट परीक्षा लीक हो रही, यूपीएससी लीक हो रही है, लेखपाल की परीक्षा लीक हो रही है, इसकी बीटेक की परीक्षा लीक हो रही है, सारी परीक्षाएं लीक हो रही हैं। अमृतकाल में ये अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल चल रहा है कि राम मंदिर का सारा चंदा चोरी कर लिया गया, ये अमृतकाल है। अमृतकाल में कभी ऐसा होता था?
अरे इस अमृतकाल से तो हमें वो पुराना वाला अपना काल सही है, साधारण काल हमारे लिए सही है। वहाँ चोरी चपोरी तो नहीं होती, चंदा तो चोरी नहीं हुआ था, बेरोजगारों के साथ में कम से कम अन्याय तो नहीं हुआ था, बच्चे जो पेपर देने जाते उनके पेपर तो लीक नहीं हुए थे। वो काल अच्छा था, ये अमृतकाल अच्छा है। अच्छा, क्या 2027 के चुनाव में जो चंदा चोरी वाला ये मामला आया है कि राम मंदिर से चोरी हुई है, क्या उसका 27 के चुनाव में आम जनता के बीच में कुछ प्रभाव पड़ेगा? ये राम मंदिर का चोरी, किसान, बेरोजगारी, यही तो तब की बार सरकार बदली करेंगे, यही लोग बदली करेंगे, यही लोग बदली करेंगे। हो जाएगी बदली एकदम 101%। आपके पीलीभीत में योगी जी आए थे अभी जी, वो कह रहे हैं कि फिर चारों पर जीतेंगे, प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हाँ, प्रदेश में सरकार बनाएंगे। वो चंदा जो चोरी किया है वो सरकार इन्होंने कही थी, अभी भी तो सरकार इनकी नहीं है, लंगड़ी सरकार है, पूर्व बहुमत की तो सरकार है नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं। पहले मोदी जी कहते हैं मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, अभी कहीं कहते हैं मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार, अब कहते हैं एनडीए की सरकार, कहते नहीं कहते हैं। तो ये बीजेपी की सरकार है कहाँ? अच्छा, 2027 का चुनाव भी करीब है, आपने कह दिया कि कहीं ना कहीं आम जनता सरकार पलटने जा रही है, ऐसा मान सकते हैं, परिवर्तन करने जा रही है आपके अनुसार। अभी हाल ही में बंगाल का चुनाव हुआ, पुडुचेरी, 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 3 पर एनडीए ने सरकार बनाई है। इससे पहले बिहार का भी चुनाव हुआ, उसमें एनडीए ने सरकार बनाई है, एनडीए ने सरकार बनाई। और उससे पहले अपने यूपी में और पूरे देश में चुनाव हुआ था 24 का, उसमें उत्तर प्रदेश में सपा जीती है। तो क्या ये 5 राज्यों का चुनाव हुआ और बिहार के चुनाव से क्या उत्तर प्रदेश में फर्क पड़ेगा? ये बताइए। अभी यूपी वाला चुनाव छोड़ दीजिए आप, 24 वाला। एक हमारे चुनाव आयुक्त टीएन शेषन थे, ठीक, और एक ये भी चुनाव ज्ञानी बाबा भी हैं, ज्ञानेश कुमार भी हैं। ज्ञानी बाबा बता हाँ, ये ज्ञानी बाबा है, अज्ञानी बाबा है, ज्ञानी अज्ञानी बाबा, ये सब कुछ जान करके अज्ञान बनते हैं, ये भी हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो किसी को कोई लाभ, प्रलोभन, पैसे, टके नहीं दिए जाएंगे? मालूम है आपको? आचार संहिता में किसी को कोई लोभ प्रलोभन नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने आचार संहिता के समय 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के 90 या 90 लाख खातों में जो 10-10 हज़ार रुपये डालने का काम किया था, ये सही किया था? नहीं डाल सकते थे ना, ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार ने क्या करा उस पर? हमारे चुनाव आयुक्त क्यों खामोश बैठे रहे, क्यों मौन बैठे रहे, क्यों नहीं उन्होंने कोई आपत्ति की? ये सरकार बना रहे हो आप, सरकार बना नहीं रहे हो, सरकार को चोरी कर रहे हो तुम। मतलब सीधा आरोप है कि सरकार को चोरी किया गया, चोरी किया गया। चलिए, अभी 24 के चुनाव में सपा जीती है उत्तर प्रदेश में। हाँ। 5 सांसद से 5 से डायरेक्ट 37 पर पहुंचे, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी पूरे देश की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। क्या उसका फर्क पड़ेगा 24 के चुनाव में, 27 के चुनाव में? 24 का चुनाव 27 दोहराएगा। जिस तरीके समाजवादी पार्टी 24 में जीती है, उससे और प्रचंड बहुमत से पुनः 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की। 403 में से कितने? 403 में से ये 400 पार कहते हैं। मैं कहता हूँ 400 सीटें जीते, 3 मिल जाए इनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। 400? यस, ये कुछ ज़्यादा नहीं। आप गाँव घूमे होंगे, आपने देखा होगा ना, किसी विधायक से कोई आदमी सहमत है, सरकार के काम से कोई आदमी सहमत है? सब हमारी तो चीज़ें मुझे भी देखने को मिली हैं, पर कहीं ना कहीं वो बहुत सारे गाँव में वो कह रहे हैं कि हमें योगी जी से मतलब है। नहीं, योगी जी से मतलब था, यही तो बात है। ये अब वो पुलाव पकाना छोड़ दो, सारे मुद्दे इनके हल हो गए, सारे मुद्दे डैमेज हो गए। योगी जी से मतलब जब राम मंदिर नहीं बनाता साहब कि राम मंदिर बन जाएगा, वो मुद्दा हट गया ना। अब इन्होंने सनातन शुरू किया, सनातन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि सनातन में हम भी तो सनातन हैं, हम लोग भी तो सनातन है, वो मुद्दा भी चला गया। जब सनातन वाला मुद्दा चला गया, अब ये गाय वाला मुद्दा हम तो कह रहे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे, हमारी समाजवादी पार्टी कह रही, और पूरे जनता कह रही, मुसलमान भी कह रहे हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे कह रहे हैं कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? वही तो एक मुद्दा बचा हुआ है, उस पर फिर ये हंगामा करेंगे, और कोई मुद्दा इनके पास बचा हुआ नहीं है। 403 में से 400 इतनी किसी ने नहीं बताई है, इतनी आप मैं बता रहा हूँ आपके लिए। 400 जाए, 400। चलिए, और यहाँ पे पीलीभीत की 4 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए सर, आपने देश की सेवा भी की है, CRPF इंस्पेक्टर रहे हैं। जी। क्या देश की सेवा की उसके बाद राजनीति में आए हैं,
क्या लग रहा है कि जनता कैसे भरोसा करेगी? जनता देखिए आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थिति में नेताओं पर भरोसा कम करती है, और जनता को मालूम है कि जो फौजी है जिसने देश की सेवा की है और लगातार 15 साल से हमारे बीच जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से उसने देश की सेवा करी उसी तरीके से जनता की सेवा कर रहा है। मुझ पे भरोसा करें कि फौजी ही ईमानदार, राजनीति में फौजी ही ईमानदार मिलेगा। और उसको मालूम है कि 15 साल हो गए, आज तक कोई भी व्यक्ति मुझ पर एक पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है। मैं आदमी को उसी तरीके से मदद करता हूँ, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे कोई सुख हो, चाहे दुख हो, कुछ भी हो, मैं उसी तरीके से सेवा करता हूँ जिस तरीके से मैं ड्यूटी पीरियड में अपनी सेवा करता था। जैसे आपने देश की सेवा किया उसी प्रकार से आप अपने पूरनपुर की सेवा करना चाह रहे हैं। जी 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 जी, यही चीज़ है जी। चलिए, आपकी यह सोच मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो आपने देखा हमारे साथ अशोक राजा जी मौजूद थे। 2027 के चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और 22 का चुनाव भी लड़ा था। जो अनुभव था अब वो अनुभव 27 में दिखाया जाएगा। अगर इनको टिकट मिलती है तो क्या समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा जताएगी, ये तो समय बताएगा। 2027 में क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी का पीढ़ी परिवार आने वाला है, या फिर मायावती जी, या फिर कांग्रेस पार्टी, या फिर कोई और जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी पीलीभीत की और पूरनपुर के क्या क्या स्थानीय मुद्दे हैं वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के लिए और आपके लिए। ओके, थैंक यू।